एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा जी इस तुलना को सुनकर क्रोधित हो गई। तुलना भी की तो किससे? आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए और कोई पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उन्हें उस वक्त किसी तरह मना लिया और उनकी गुस्सा शांत कर दी। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोज की व्यवस्था हुई। सर्वप्रथम सत्यभामा जी को भोजन प्रारंभ करने की आग्रह किया। सत्यभामा जी ने पहले मुंह में डाला, अलग, वाह क्या! सब्जी में नमक नहीं था। कौर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कौर भामा जी ने मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा समूह बना लिया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। अब तीसरा कौर कचौड़ी की मुंह में डली और फिर हैक थू। तब तक सत्यभामा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जोश चिखी, किसने बनाई खाने? यह रसोई उनकी आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ देवी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया? सत्यभामा जी ने कहा, किसने कहा था आपको भोज आयोजन रखने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? मीठे में शक्कर नहीं, एक कौर नहीं खाया गया। फिर श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती? सत्यभामा जी फिर क्रोधित होकर बोली कि लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। बिना शक्कर के मिठाई तो खाई जा सकती है, मगर बिना नमक से कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती। तब कृष्ण जी ने कहा, तब फिर उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो कहा था? अब सत्यभामा जी को सारी बात समझ में आ गया कि वह सारा प्लान उन्हें सबक सिखाने के लिए किया गया। उनकी गर्दन झुक गई। कथा का मर्म, स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उनकी ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम, प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। माला तो आपने सब देखी है, तरह तरह के फूल पिरोए हुए, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला में अदृश्य उस सूत को देखा होगा जिसमें उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध कर रखा है। लोग तो तारीफ उस माला की करते हैं जो दिखाई देते हैं, मगर जब उन्हें उस सूत की याद नहीं आती जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर से उधर बिखर जाते हैं। स्त्री उस सूत की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी की जान पहचान की मोहताज नहीं होती। और शायद इसलिए दुनिया श्री राम के पहले सीता जी को और कान्हा के आगे राधे जी को याद करते हैं। अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने केवल स्त्री को ही दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।